उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह उन्होंने अपने गिरते स्वास्थ्य को बताया है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि अब वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहा हूं। 74 साल के धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल साल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने बीच में ही ये जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफा देने पर आगे की प्रक्रिया क्या होती है, कौन उनकी जिम्मेदारियां संभालता है और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे और कब तक होगा। संविधान में इसके लिए एक प्रावधान है। दरअसल भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक ओहदा है। उनके इस्तीफे या निधन जैसी स्थिति में संविधान कहता है कि ये पद जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। अनुच्छेद 68(2) के तहत चुनाव आयोग को तुरंत इसकी तैयारी करनी होती है। आमतौर पर निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर नया चुनाव करना होता है, लेकिन अगर पद अचानक खाली हो जाए, जैसे इस्तीफा, निधन, पद से हटाए जाने की स्थिति या कोई और कारण, तो ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया को टालने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मतलब पद को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की व्यवस्था की जाती है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति चुनता है। वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से और ये होती है गुप्त मतदान के जरिए, यानी सीक्रेट बैलेट के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहला तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित की योग्यता रखता हो। वहीं अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय में लाभ के पद पर है तो वो इस चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा। अब सवाल आता है कि जब उपराष्ट्रपति पद से हट जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां कौन संभालता है। देश के संविधान के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में ये जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति को दी जाती है। अगर उपसभापति भी मौजूद न हो तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को ये कार्य सौंप सकते हैं। और अगर बात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु की हो तब उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभानी होती है और उस दौरान उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान ये भी कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा की ओर से पारित एक विशेष प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से ही पूरी की जा सकती है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद होता है। वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद जब तक नया उपराष्ट्रपति पदभार नहीं संभालता तब तक वो पद पर बने रहते हैं। वहीं ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी दूसरे कारण से अपने कर्तव्यों का पूरा करने में असमर्थ होते हैं तब उपराष्ट्रपति इन्हें पूरा करते हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार हासिल होते हैं।